नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्टडी बीज में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए करंट अफेयर्स जो वन लाइनर के रूप में हैं और ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मित्रों, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड आर्गन डोनेशन डे कौन से दिन मनाया जाता है? 13 अगस्त। हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष कौन सी तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? 14 अगस्त। भारतीय टीम को वर्ष 2012 में अपनी कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले कौन से क्रिकेटर ने 28 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? उन्मुक्त चंद। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस राज्य के रायगढ़ में करनाला नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है वो महाराष्ट्र में है। भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? दूसरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गतिशील पहल प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव की घोषणा की है? 100 लाख करोड़ रुपए की। हाल ही में कौन से राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया? कर्नाटक। हाल ही में भारत और कौन से देश ने अल मुहद अल हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? सऊदी अरब। हाल ही में कौन से मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? गृह मंत्रालय ने कहा है। जिस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है वो राज्य है छत्तीसगढ़। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत इंटरनेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गांवों को किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? 2024 तक। जिस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसको समर्थन करने वाली सभी सामग्री पे प्रतिबंध लगा दिया है वो फेसबुक है। कौन सी राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? उड़ीसा। श्रीलंका के कौन से पूर्व बल्लेबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? अविष्का गुणवर्धने। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव राबो बैंक यूए पर नियामकीय अनुपालन में खामियां बढ़ते जाने को लेकर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1 करोड़ रुपए का। कौन से देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? मलेशिया। हाल ही में कौन से देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? भारत ने। विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कौन से दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और कौन से देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? बांग्लादेश। टीसीएस कंपनी 17 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? 13 लाख करोड़ रुपए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अपूर्व चंद। विश्व मच्छर दिवस वर्ल्ड मॉस्किटो डे कौन से दिन मनाया जाता है? 20 अगस्त। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड मेरिसर्च ने वर्ष 2021-2022 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत का लगाया है? 9.4%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कौन से देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है? अमेरिका ने। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने कौन से द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 1392.92 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और कितने नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है? 18 तहसीलें। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? एनडीए।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? हरियाणा ने। विश्व फोटोग्राफी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद से कौन से देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है? अफगानिस्तान। भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे जिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? मनन शर्मा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? कल्याण सिंह। कौन से देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? चीन। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 21 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन एलिस के साथ किस आईपीएल टीम ने करार किया है? पंजाब किंग्स टीम ने। केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद हेतु कौन से फंड को लॉन्च किया है? उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? ला गणेशन को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने ये घोषणा की है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अजीजुल्लाह फजली को। हाल ही में किस वरिष्ठ अधिकारी ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय में नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? अपूर्व चंद्र ने नए सचिव का कार्यभार संभाला है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यवहार में शामिल होने पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 200 करोड़ रुपए का जुर्माना मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर लगाया गया है। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस और भारत ने 20 अगस्त 2021 को ये समझौता किया है। भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक हासिल किया है? रजत पदक हासिल किया है। केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है? 6 लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है। वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मॉग टावर किस शहर में लगाया गया है? दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है। अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया है। किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। वह देश जिसने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? इजराइल ने किया है। भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? चीन। हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हरीश पर्वथानेनी को नियुक्त किया गया है। चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचार शामिल करने और पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया गया है। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? कैथी होचुल बनी है। हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? पश्चिम बंगाल। चकमा संगठनों ने जिस राज्य चकमा और हाजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? सुजलाम अभियान की शुरुआत की है। इंटरनेशनल डॉग डे कौन से दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त। इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को कौन से राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड राज्य का। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कोपनहेगन डेनमार्क को।
तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? 3। कौन सी राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। वह देश जिसने हाल ही में स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने किया है। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल में ही किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? अजय कुमार को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे कौन से दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को। भारत और कौन से देश की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया? जर्मनी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखिया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना वायरस महामारी के कारण निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को कौन सी तारीख तक बढ़ा दिया है? 30 सितंबर तक बढ़ाया है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को कौन से राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? पंजाब राज्य के। ओडिशा सरकार द्वारा जिस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? अमित रोहिदास को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस देश के। भारत के कौन से राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है? तमिलनाडु। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 की अपनी एक अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए किस सीरीज की घोषणा की है? भारत सीरीज। कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है? जम्मू एंड कश्मीर। भारत के लिए भाविना पटेल टोक्यो पैरालंपिक 2020 की महिला टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रची है? रजत पदक। भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? दिल्ली राज्य ये कार्यक्रम शुरू करेगा। तालिबान ने अपने पहले फतवे में अफगानिस्तान में किस पर प्रतिबंध लगाया है? सह शिक्षा, को एजुकेशन पर। हाल ही में इंग्लैंड के कौन से तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया है? लियाम प्लंकेट। राजधानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से कौन से लेखक को सम्मानित किया गया है? भंवर सिंह समोर को यह पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? ई गोपाला को। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? पंकज कुमार सिंह ने। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? डेल स्टेन ने। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला भारत देश का पहला राज्य बना है गोवा। हाल ही में किस देश के चेंगदू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है? चीन। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन किया जाता है 30 अगस्त को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जेबी महापात्रा का। कौन से देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? श्रीलंका देश के। विश्व नारियल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 2 सितंबर को। किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सैयद अली शाह गिलानी जी का। हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है? उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27%
आरक्षण लागू कर दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। वह भारतीय जिसने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है प्रवीण कुमार ने। भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव जो 30 गेंद पर अर्धशतक लगाए थे, इनके बाद दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? शार्दुल ठाकुर। वह फुटबॉलर जो 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। धन्यवाद मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जल्दी ही आपको नए वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ। नमस्कार।